नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें राजा दशरथ और राजा जनक के बीच विवाह समारोह की भव्यता का वर्णन है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे राजा दशरथ अपने पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए सीता, उर्मिला, मंदावी और श्रुतकीर्ति का विवाह करते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह प्रेम, परिवार और परंपरा का भी प्रतीक है। आइए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरते हैं। रात समाप्त होने पर राजा दशरथ हृदय में प्रसन्न अपने आध्यात्मिक गुरु और संबंधियों के साथ अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं, खजाने के अधिकारी धन और आभूषणों को भरपूर लेकर चले और हमें अच्छे क्रम में आगे बढ़ाएं। मेरी सेना की 4 शाखाएं तैयार रहें और रथों और पालकियों की व्यवस्था की जाए। मेरी आज्ञाओं का त्वरित पालन किया जाए। श्री वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, भृगु, मार्कंडेय और कात्यायन जैसे अन्य विद्वान और पवित्र पुरुषों को जुलूस का नेतृत्व करने दिया जाए। राजसी रथ तैयार करे, कोई देरी न हो। राजा जनक के संदेशवाहक लौटने के लिए उत्सुक हैं। फिर महान राजा दशरथ पवित्र ऋषियों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके पीछे उनकी सेना थी। 4 रातों का सफर तय करने के बाद वे राजा जनक की राजधानी में पहुंचे, जिन्होंने शहर को सजाने का आदेश दिया था और अपने शाही मेहमानों का सम्मान करने के लिए आगे बढ़े। वृद्ध सम्राट दशरथ के निकट पहुंचकर राजा जनक आनंदित हुए और उन्हें प्रसन्नता से संबोधित करते हुए कहा, हे महान राजा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने आगमन से सम्मानित किया। अब आप अपने 2 पुत्रों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं भी धन्य हूँ कि श्री वशिष्ठ अन्य विद्वान ऋषियों के साथ यहाँ आए हैं। जैसे इंद्र देवताओं के बीच विवाह समारोह में कोई बाधा नहीं रही और यह प्राचीन वंश रघु के घराने के साथ संबंध से नई चमक प्राप्त करेगा। हे प्रतिष्ठित सम्राट, कल यज्ञ की पूर्णता के बाद ऋषियों से परामर्श करके कृपया विवाह समारोह का आयोजन करें। वाक्पटु सम्राट दशरथ ऋषियों के बीच बैठे हुए उत्तर देते हैं, मैंने हमेशा सुना है कि जो दान प्राप्त करते हैं वे उस दान देने वाले के अधीन होते हैं। हे आप जो धर्म से परिचित हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपसे सभी बातों में सम्मान करें। सत्यवादी सम्राट दशरथ की बात सुनकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। फिर सभी ऋषि एकत्र होकर रात भर बातचीत करते रहे, एक दूसरे को आनंदित करते रहे। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ मिलकर खुशी से भर गए और पूरी तरह से राजा जनक की मेहमान नवाजी में समर्पित हो गए। मिथिला के उदार सम्राट ने विवाह समारोह की तैयारियों के आदेशों को पूरा करने के बाद विश्राम के लिए निवास किया। अगले दिन राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने कहा, मेरे छोटे भाई धर्मात्मा और शक्तिशाली कुशध्वज संकंश नगर में निवास करते हैं, जो खाई और किलों से घिरा हुआ है और उसके पास इक्षु नदी बहती है और यह पुष्पक विमान के समान है। मैं उस उत्कृष्ट व्यक्ति को देखना चाहता हूँ जिसने उदारता से यज्ञ में मेरी सहायता की है। यह उचित है कि वह विवाह समारोह में उपस्थित हो। इस प्रकार राजा जनक ने श्री शतानंद से कहा और उनके पास खड़े कुछ सेवकों को राजा ने वहां भेजने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर दूत इंद्र के आदेश पर निकलने वाले देवताओं के समान तेज घोड़ों पर सवार होकर राजकीय अतिथि को लाने के लिए निकले। संकंश पहुंचकर और राजा कुशध्वज द्वारा स्वागत किए जाने पर उन्होंने राजा जनक का प्रस्ताव बताया। महान राजा ने उनकी विनती स्वीकार की और मिथिला के राजा के दरबार में आए, जहां उन्होंने धर्मात्मा जनक और श्री शतानंद को देखकर उन्हें प्रणाम किया। सभा में राजसी आसन ग्रहण करने के बाद दोनों प्रसिद्ध भाइयों ने अपने मुख्यमंत्री सुदामना से कहा, हे मंत्री, शीघ्रता से महान सम्राट दशरथ, जिनकी महिमा अनंत है, के पास जाओ और उस उत्कृष्ट व्यक्ति को मेरे दरबार में लाओ, साथ में उनके 2 पुत्र और उनके मंत्री भी। सुदामना राजा दशरथ के शिविर में जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महान वीर,
हे अयोध्या के स्वामी, मिथिला के सम्राट ने आपको, आपके गुरु, आपके ब्राह्मणों और आपके 2 पुत्रों को अपने सभा में आमंत्रित किया है। फिर राजा दशरथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ वहां आए जहां राजा जनक ऋषियों और मंत्रियों के बीच बैठे थे, और उन्होंने, बुद्धिमान और वाक्पटु सम्राट ने राजा जनक से कहा, हे महान राजा, आपको ज्ञात है कि इक्ष्वाकु वंश के मुख्य ब्राह्मण श्री वशिष्ठ हैं और वे सभी मामलों में मेरे प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री विश्वामित्र की स्वीकृति से वे हमारे वंश की उत्पत्ति आपको बताएंगे। ऐसा कहकर दशरथ चुप हो गए और श्री वशिष्ठ ने फिर राजा जनक और श्री शतानंद से कहा, ब्रह्मा से, जो अव्यक्त, शाश्वत और अजर है, ब्रह्मा प्रकट हुए, उनसे मारीच उत्पन्न हुए। मारीच ने कश्यप को जन्म दिया, कश्यप ने सूर्य को जन्म दिया, सूर्य ने विवस्वत को जन्म दिया, और विवस्वत ने मनु को जन्म दिया। मनु इक्ष्वाकु के पिता थे, जो अयोध्या के पहले राजा थे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था और उसके पुत्र का नाम विकुक्षी था। प्रसिद्ध वना विकुक्षी का पुत्र था और वना का पुत्र शक्तिशाली अनरण्य था। उसका पुत्र पृथा और पृथु का पृथु त्रिशंकु था। महान धुंधुमार त्रिशंकु का पुत्र था और उसका पुत्र वीर युवनाश्व था। प्रसिद्ध मंदाता युवनाश्व से उत्पन्न हुए और मंदाता के पुत्र का नाम सुसंधि था। सुसंधि के 2 पुत्र थे, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि का पुत्र भरत था और भरत का प्रसिद्ध पुत्र आसित था। आसित के 3 पुत्र थे, हिक्सस, तलजंघस और शशविंदु, महान राजा, जिन्होंने अपने पिता के प्रति शत्रुता रखते हुए उनके खिलाफ युद्ध किया और उन्हें निर्वासित कर दिया। तब राजा आसित अपनी 2 पत्नियों के साथ हिमालय की ओर गए और वहां उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, जबकि रानियां गर्भवती थी, जिसमें से एक ने दूसरी के गर्भ के फल को नष्ट करने के लिए विष दिया। उस समय भृगु के वंश का एक ऋषि हिमालय की ऊंचाइयों पर निवास करता था, जिसका नाम च्यवन था, जो वहां तपस्या कर रहा था। तब कमलनयन रानी कालिंदी एक उत्कृष्ट पुत्र को जन्म देने की इच्छा से उस ऋषि के पास गई, जो देवता के समान थे, और उनके सामने प्रणाम किया। ब्राह्मण ने रानी से कहा, हे भाग्यशाली, तुम अपने गर्भ में एक वीर को धारण कर रही हो, जो शीघ्र ही विष के साथ जन्म लेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रानी अपने मृत पति के प्रति वफादार दुख में डूबी हुई अपने बच्चे की मृत्यु के भय से मुनि को प्रणाम किया। इसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो दूसरी पत्नी द्वारा दिए गए विष के साथ जन्मा, और उसका नाम सागर रखा गया। सागर का पुत्र आसुमंजस था और उसके पुत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान का पुत्र दिलीप था और दिलीप का पुत्र भागीरथ था। भागीरथ का पुत्र काकुस्थ था और उसके पुत्र का नाम रघु था। रघु का पुत्र प्रब्र था, जो एक दानव बन गया और बाद में कालमाशपाद कहलाया, और उसका पुत्र शंगर था। शंगर का पुत्र सुदर्शन था और उसके पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। शीघ्रक का पुत्र अग्निवर्ण था और शीघ्रक का पुत्र मनु था। मनु का पुत्र प्रशुश्रुक था और उसके पुत्र का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश का पुत्र नहुष था और उसके पुत्र का नाम ययाति था। ययाति का पुत्र नाभाग था। नाभाग का पुत्र अजय था और अजय का पुत्र राजा दशरथ था। राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हे राजा, मैंने आपको राजा इक्ष्वाकु की वंशावली सुनाई है। ये सभी राजा उच्च, धर्मात्मा और सत्य के प्रति प्रेम में विशिष्ट थे। राजा दशरथ आपके 2 पुत्रों के लिए, जो हर दृष्टि से आपके संबंधी बनने के योग्य है, आपकी पुत्रियों के हाथों की मांग करते हैं। हे पुरुषों के प्रमुख, कृपया अपनी पुत्रियों को उनके साथ विवाह के लिए प्रदान करें। राजा जनक ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए बोले, हे महर्षि, आप पर शांति बनी रहे। हमारे वंश की उत्तराधिकार की कथा सुनिए। जब किसी पिता को अपनी पुत्री का विवाह करना होता है, तो यह प्रथा है कि वह अपने वंश का वृतांत सुनाए। कृपया मुझे सुने। हे भगवान, प्राचीन काल में तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे राजा निमि, जो धर्म में प्रमुख थे, सत्य के प्रेमी, और उस युग के राजाओं में सबसे प्रमुख थे। निमि ने मिथि को जन्म दिया।
जिनका पुत्र पहला जनक था और उसने उदवसु को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम नंदीवर्धन था और उसने सुक्रतु को जन्म दिया। सुक्रतु ने धर्मात्मा देवव्रत को जन्म दिया और देवव्रत का पुत्र राजर्षि बृहद्रथ था। उसने महान वीर महावीर्य को जन्म दिया, जिनका पुत्र धृतिमान था और उसके पुत्र का नाम सत्यधृति था। उसने दृष्टकेतु को जन्म दिया और उसका पुत्र राजर्षि हर्यश्व था। हर्यश्व ने मारु को जन्म दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कीर्तिरथ, देवामिर, विभूद, महिद्रक, कीर्तिवाजा और महारोमा आए। महारोमा ने स्वर्णरोमा को जन्म दिया और उसके पुत्र का नाम ह्रस्वरोमा था। ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र थे, जिनमें मैं स्वयं बड़ा हूँ और यह मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। मेरे पिता ने मुझे राज्य सौंपते हुए और कुशध्वज की देखभाल करने का आदेश देते हुए वन में निवृत्त हो गए। मेरे वृद्ध पिता इस संसार से विदा हो जाने के बाद मैंने धर्म के अनुसार शासन करना शुरू किया, अपने भाई का अत्यधिक स्नेह से समर्थन करते हुए। कुछ समय बाद राजा सुधन्वा ने मिथिला की राजधानी पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने मुझे शांति के प्रस्ताव भेजे कि मैं अपनी पुत्री सीता और शिव का पवित्र धनुष उसे सौंप दूं। हे ब्रह्मर्षि, मैंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बीच युद्ध हुआ, जिसमें सुधन्वा का वध हुआ। हे महान ऋषि, सुधन्वा के मारे जाने के बाद मैंने अपने प्रिय भाई कुशध्वज को संकस्य का राज्य सौंप दिया। यह मेरा प्रिय भाई है। हे ऋषियों, हम आप लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पित हैं। हे राघव, मैं श्री रामचंद्र को अपनी पुत्री सीता देता हूँ और राजकुमार लक्ष्मण को राजकुमारी उर्मिला प्राप्त होगी। सीता, जो देवताओं की पुत्री के समान है, मैं राम को समर्पित करता हूँ। वास्तव में मैं अपने पूरे हृदय से इन दोनों पुत्रियों को आपके पुत्रों को सौंपता हूँ। हे राजा, अब कृपया पारंपरिक रूप से गायों का दान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। नंदीमुख समारोह का आयोजन करें ताकि विवाह का उत्सव मनाया जा सके। आज मघा तारा उदित है और 3 दिनों में उत्तर फाल्गुनी का उदय होगा। विवाह उस संयोग में होना चाहिए। उनकी सुख शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राम और लक्ष्मण अब गायें, भूमि, तिल और अन्य आवश्यक भेंटों का वितरण करें। राजा जनक ने ये शब्द कहे। महर्षि विश्वामित्र ने, जो श्री वशिष्ठ की इच्छा से आए थे, उन्हें कहा, हे राजा, इक्ष्वाकु और विदेह के 2 घरों की महिमा वास्तव में अद्भुत है। उनकी महिमा असीम है। वास्तव में उनका कोई समान नहीं है। श्री राम और सीता एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में हैं, जैसे लक्ष्मण और उर्मिला प्रत्येक दूसरे के समान सुंदरता और विरासत में। हे धर्मात्मा राजा, मुझे कुछ और कहना है। सुनिए, आपके छोटे भाई राजा कुशध्वज, जो गुरु में अद्वितीय है, की 2 बेटियां हैं जो अनुपम सुंदरता की धनी है। इन्हीं 2 को मैं बुद्धिमान भरत और पवित्र शत्रुघ्न के लिए मांगता हूँ। राजा दशरथ के 4 पुत्र युवा, सुंदर, देवताओं के समान है, जो चारों दिशाओं के रक्षकों के समान है। हे महान राजा, इन 2 कन्याओं को राजा दशरथ के छोटे पुत्रों को प्रदान करें। आप गुरु में अद्वितीय हैं और इक्ष्वाकु का घर बेजोड़ है। राजा जनक ने श्री विश्वामित्र के उदार शब्दों को सुनकर, जो श्री वशिष्ठ द्वारा प्रतिध्वनित हुए, दोनों महान ऋषियों को नम्रता से जोड़े हुए हाथों से कहा, हे पवित्र जन, मुझे गर्व है कि आपने मेरे घर के साथ इक्ष्वाकु के घर के संबंध को स्वीकार किया है। आपके आदेशों का पालन किया जाएगा। राजा कुशध्वज की बेटियां भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह के लिए दी जाएंगी। राजा दशरथ के 4 महान पुत्रों का 4 राजकुमारियों के साथ एक ही दिन विवाह हो। हे दिव्य ऋषि, कल फाल्गुनी नक्षत्र, जो भक्त देवता द्वारा संचालित है, की स्थिति में है। ज्ञानी इस समय को विवाह के लिए शुभ मानते हैं। श्री वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से पवित्र ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे आध्यात्मिक राजाओं, यह आपके आशीर्वाद से है कि मैं अपनी बेटियों को विवाह के लिए प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। मुझे अपने सेवक के रूप में माने। आप इन सीटों के योग्य हैं जो आपके लिए तैयार की गई है। अब मेरा राज्य राजा दशरथ को समर्पित है और मेरी भावनाएं अयोध्या के राज्य की ओर हैं। मैंने सत्य कहा है। हे पवित्र जन, जो आवश्यक समझे
करे। राजा दशरथ ने राजा जनक के कहे हुए शब्दों को ध्यान से सुनकर प्रसन्नता से उत्तर दिया, हे भाइयों, जिनके पास अनगिनत उत्कृष्ट गुण है, आपने पवित्र ऋषियों और राजाओं का भरपूर आतिथ्य किया है। आप धन्य हो, आपकी खुशियां बनी रहे। आपकी अनुमति से मैं अब अपने निवास में जाकर प्रारंभिक अनुष्ठान आरंभ करूंगा। मिथिला के राजा से अनुमति लेकर श्री दशरथ पवित्र ऋषि के साथ वहां से चले गए। अगले दिन पारंपरिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद राजा दशरथ ने अनगिनत गायों का दान किया। उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्र की ओर से ब्राह्मणों को हजारों गायें दी, जिनके सींग सोने से ढके हुए थे, जो समृद्ध दूध देती थीं। साथ में उनके बछड़े भी। प्रत्येक गाय के साथ राजा ने एक धातु का दूध निकालने का बर्तन भी दिया। उस दिन उन्होंने 4 लाख गायें दान की। वह शक्तिशाली राजा, जो अपने पुत्रों को अत्यंत प्रिय मानते थे, उनके नाम पर अनगिनत धन का दान किया। राजा दशरथ ये दान करते हुए अपने पुत्रों के चारों ओर ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे, जो संसार के रक्षकों द्वारा घिरे हुए थे। अध्याय 73 विवाह समारोह पूर्ण हुए। जिस दिन राजा दशरथ ने गायों का दान किया, उस दिन महान योद्धा युधाजीत, जो कि कैकेयी के राजा का पुत्र और भरत का मामा था, जनक की राजधानी में आए। राजा दशरथ को देखकर उन्होंने उनकी कुशलता की जांच की और कहा, हे राजा, कैकेयी का राजा स्नेह के कारण आपकी कुशलता का समाचार भेजता है और जानना चाहता है कि क्या आपके मित्रों की भी कुशलता है। हे महान राजा, मेरे पिता ने राजकुमार भरत को देखने की इच्छा व्यक्त की थी और इसी उद्देश्य से मैं अयोध्या गया। वहाँ यह सुनकर कि आप अपने पुत्रों के साथ मिथिला गए हैं, उनके विवाह के लिए मैं यहाँ जल्दी आया हूँ, ताकि मैं अपनी बहन के पुत्र को देख सकूं। राजा दशरथ ने तब अपने रिश्तेदार का उचित सम्मान किया, जो राजकुमारों के साथ खुशी से रात बिताए। अगले दिन प्रातः जल्दी उठकर राजा दशरथ ने अपनी पारंपरिक पूजा की और ऋषियों के साथ यज्ञ मंडप की ओर बढ़े। एक शुभ समय पर श्री वशिष्ठ और अन्य ऋषियों की उपस्थिति में श्री रामचंद्र और उनके भाई सभी आभूषणों से सुसज्जित उपस्थित थे। प्रारंभिक समारोह किए गए। फिर श्री वशिष्ठ ने राजा जनक से कहा, हे राजा, राजा दशरथ ने प्रारंभिक समारोह का उद्घाटन किया है। वह अब आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मेजबान और अतिथि एकत्र होते हैं, तब पवित्र अनुष्ठान पूरा होता है। कृपया इसलिए मुख्य विवाह अनुष्ठान करने की कृपा करें। राजा जनक ने महान आत्मा वाले वशिष्ठ के शब्दों को सुना और उत्तर दिया, राजा दशरथ को दरवाजे पर कौन रोक रहा है? उनकी राजसी महिमा किसकी अनुमति चाहती है? क्या यह उनका घर नहीं है? राजा को प्रवेश करने दे। हे ऋषि के प्रमुख, मेरी पुत्रियां जो वेदी पर खड़ी हैं, स्पष्ट अग्नि के समान चमक रही है। मैं निकट खड़ा आप सभी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देरी की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा को समारोह को बिना किसी और रुकावट के संपन्न करने दे। तब राजा दशरथ अपने पुत्रों और पवित्र ऋषियों के साथ विवाह मंडप में प्रवेश किए। इसके बाद राजा जनक ने श्री वशिष्ठ से कहा, है धर्मात्मा ऋषि अन्य ऋषियों के साथ विवाह समारोह का आयोजन करे। तब श्री वशिष्ठ ने मंडप के केंद्र में यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की। श्री विश्वामित्र और श्री शतानंद उनके सामने खड़े होकर वेदी को सुगंधित करते हैं और इसे फूलों से सजाते हैं। फिर उन्होंने सोने के बर्तन और पवित्र कुशाघास को व्यवस्थित किया। कई बर्तनों को धूप से भरकर उन्हें शंख के आकार में सजाया। वहाँ भुने हुए मक्का और चावल से भरे हुए पकवान रखे गए थे और चारों ओर दुर्वा घास बिछाई गई थी। उन पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था। पवित्र ऋषियों ने अब अग्नि प्रज्वलित की और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें आहुतियां अर्पित की। श्री सीता, जो आभूषणों से सजी थी, पवित्र अग्नि के पास श्री रामचंद्र के सामने बैठ गईं। राजा जनक ने रघु के पुत्र से कहा, हे राम, आज से मेरी पुत्री सीता आपके साथ धर्म में सहचरी होगी। उसे स्वीकार करे, हे राजकुमार, और उसका हाथ अपने हाथ में ले। यह भाग्यशाली राजकुमारी, जो वफादार और कोमल है, हमेशा आपकी सेवा करेगी।
आपकी छाया की तरह आपका अनुसरण करेगी। आप दोनों सुखी रहें। यह कहकर राजा जनक ने उन पर मंत्रों से शुद्ध जल छिड़का। तब सभी देवताओं ने जय जय का उद्घोष किया और दिव्य संगीत गूंज उठा, जबकि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार सीता का विवाह श्री रामचंद्र से हुआ। फिर राजा जनक ने श्री लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यहाँ आओ, आपको शांति मिले। मेरी पुत्री उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लो, देरी मत करो। हे राजकुमार, ऐसा कहकर जनक ने राजकुमार भरत से भी कहा, हे रघु के पुत्र, राजकुमारी मंदावी का हाथ स्वीकार करे। और राजकुमार शत्रुघ्न से कहा, हे महान राजकुमार, श्रुतकीर्ति का हाथ स्वीकार करे। हे रघु के घर के राजकुमारों, अपनी पत्नियों के प्रति विनम्र और वफादार रहें, जैसे वे आपके प्रति रहेंगी। उन्हें अब स्वीकार करे, कोई देरी न करे। इस प्रकार राजा जनक के निर्देश पर चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथों को लेकर ऋषि वशिष्ठ के निर्देशानुसार अग्नि का परिक्रमा की। राजा जनक और ऋषियों ने पवित्र विधान के अनुसार अनुष्ठान किए। जब रघु के चारों राजकुमारों का चारों राजकुमारियों के साथ विवाह समारोह समाप्त हुआ, तब आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई, दिव्य संगीत गूंज उठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वर्गीय गायक स्तुति गाने लगे। ये सभी अद्भुत घटनाएं राजा दशरथ के पुत्रों के विवाह को चिन्हित करती हैं। जबकि राजकुमार अग्नि का परिक्रमा करते हुए अपनी दुल्हनों के साथ एकत्रित हुए, इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ वे अपने कक्षों में लौट गए और राजा जनक अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ हर्षित मन से उत्सव में भाग लेकर वहां से विदा हुए। इस विवाह समारोह में राजा जनक और राजा दशरथ के बीच की मित्रता और सम्मान को दर्शाया गया है। राजा जनक ने अपनी बेटियों को इक्ष्वाकु वंश के राजकुमारों को सौंपते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का भी मिलन है। हमें इस प्रकार की कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।